Okay, let us try this question. If h1 be the height due to velocity v of particle at Earth's surface when Earth's attraction is taken as constant, and h2 be height when variation in the gravity are taken into account, show that 1 by h1 is equals to 1 by r plus 1 by h2, where r is radius of Earth. Okay. Okay. So on the surface velocity given है, उसकी वजह से हाइट क्या गेन होगी अगर ग्रेविटी कांस्टेंट लें और वेरिएशन लें, वो गिवन है. ठीक. सो बेसिकली देखो इसमें ये वी यूज टू स्टडी इन ट्वेल्थ राइट इन फिजिक्स कि ये अर्थ है, दिस इज अर्थ. मान लो इसकी रेडियस आर है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, मान लो इसकी ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर. इफ एम इज मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज मास ऑफ दिस पार्टिकल. ठीक है. और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है हमेशा ये आर कैप है उसकी डायरेक्शन होती है, बट दिस इनफेक्ट यहाँ पे जो ये फोर्स है इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लो कॉन्सेप्ट, या इनवर्स स्क्वायर लो जो है वो ये फॉलो करता है. बेसिकली फोर्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस फिक्स पॉइंट. यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. एंड इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर. ठीक है. दिस इज वैलिड व्हेन, देखो दिस फोर्स इज वैलिड व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए कैपिटल आर. यहाँ पे रेडियस हमने कैपिटल आर ले रखी है जो अर्थ है उसकी. ठीक है. और दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस जी या सम लेट से सम कांस्टेंट इनटू आर व्हेन आर इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल आर. बेसिकली इसके अंदर जो फोर्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ये जो डिस्टेंस होगी, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा. बाहर क्या होगा फोर्स 1 बाई आर स्क्वायर. ठीक. और सरफेस पे जो है जो एक्सेलरेशन होता है वो हम लोग जी लेते हैं, जी इन द सेंस द ग्रेविटी कांस्टेंट मानते हैं. यहाँ पे जी क्या होगा, यहाँ पे देखो सरफेस पे क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे पार्ट को एक कांस्टेंट ले लिया जाए तो एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज, या एफ मॉडुलस कैन बी रिटन एज, या सिंपल स्केलर फॉर्म में वी कैन राइट के बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं. तो जब अर्थ यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस जी. ये दिस लेट अस से दिस इज एक्सेलरेशन, तो दिस कैन बी रिटन माइनस के बाई आर स्क्वायर. सो यहाँ से के कैन बी रिटन एज, अच्छा ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस पे रेडियस आर है, सो के विल बी जी आर स्क्वायर. ठीक है. तो ये कांस्टेंट जो है इसको वी कैन टेक जी आर स्क्वायर. तो एफ क्या हो जाएगा माइनस जी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. आई होप समझ में आता है. और अगर अंदर की बात करें यहाँ पे क्या है, एफ इक्वल्स टू माइनस लेट अस से म्यू आर बोल देते हैं. तो यहाँ पे भी, यहाँ पे तो कंटिन्यूटी है, एक्सलेशन तो कंटिन्यूस रहेगा, यहाँ पे भी वैल्यू जी ही होगी. लेट अस से दिस इज एक्सलेशन, तो जी इक्वल्स टू माइनस म्यू आर माइनस जी. सो म्यू क्या हो जाएगा जी बाई आर. तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं फोर्स को, इसे जो एक्सलेशन है दैट इज माइनस जी बाई आर स्मॉल आर, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. आई होप समझ में आता है. तो ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ये हो सकता है नहीं बताया जाए, तो ये वी शुड नो. दिस इज इन फैक्ट ट्वेल्थ कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो जो फोर्स होगा दैट विल बी गिवन बाय माइनस जी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, एंड माइनस जी बाय आर स्मॉल आर व्हेन आर इज लेस देन इक्वल्स टू आर. ठीक है. एंड दिस फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. अब देखो अभी जो क्वेश्चन है वो दैट कैन बी इजीली सोल्व नाउ. उसमें क्या बोला गया है कि जो है यहाँ पे वेलोसिटी जो पार्टिकल की वो v गिवन है. ठीक है. और इसको जो है ये मान लो इसका सेंटर है अर्थ का. ठीक है. तो ये हाइट h1 गेन करता है अगर जो एक्सलेशन है, इफ एक्सलेशन इज टेकन एज कांस्टेंट, एक्सलेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इन द सेंस जो है आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसमें फिर कांस्टेंट एक्सलेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो अप्लाई कर सकते हैं. तो देखो ये जब यहाँ पे हाइट h1 पे जाएगा मीन्स वहाँ तो जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी है, जो मैक्सिमम हाइट होगी इसकी वो h1 है, तो ये हो गया जीरो. वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर गिवन है, और क्योंकि ये अगेंस्ट जो है अर्थ की ग्रेविटी वर्क कर रहा है, सो माइनस टू जी, हाइट h1 है, तो यहाँ से वी कैन से दैट वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू h1 जी.
ओके, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1, इस ये स्मॉल v स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे अच्छा, अब अगर एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन जो है इज नॉट कांस्टेंट, मींस दिस इज वेरिएंट, ठीक है, मींस एक्सेलरेशन वेरी करेगा, दैट इज माइनस जी आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो और ये इसको ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स, या रेडियस आर ले ली हमने, तो दिस इज डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर भाई, ये जो कोऑर्डिनेट है इसको आर लिया, एक्स भी ले सकते हो, रेक्टिलिनियर है बिकॉज एक ही लाइन में, सो दिस कैन बी रिटन इज माइनस जी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज वी डी वी ओवर डी आर, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को वी डी वी ओवर डी आर लिख सकते हैं बिकॉज हमने ये जो डिस्टेंस है वो एक्स के बजाय आर ले रखी है, ठीक है, एक्स भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर, ये हो गया प्लस प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। बट देखो व्हेन आर इज कैपिटल आर, तो जो वेलोसिटी है वो हमें स्मॉल वी गिवन है, वेलोसिटी दोनों केस में स्मॉल वी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई आर, दैट इज जी आर प्लस सी। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस सी, सी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल वी स्क्वायर बाई टू माइनस जी आर, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज वी स्क्वायर बाई टू, जी आर स्क्वायर बाई आर है, राइट। तो ये हमारे पास ये आ गया रिलेशनशिप टू, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है कि हाँ, हमें एक रिलेशनशिप जो है वो प्रूव करना है, और इस केस में जो हाइट है h2, जब वेलोसिटी जीरो होगी, मींस वेलोसिटी जीरो होगी, देन जो r है वो अच्छा हाइट h2 होगी, देखो हाइट h2 होगी, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हाइट h2 होगी इस केस में, ये हाइट h2 होगी, ठीक है, और ये रेडियस इसकी कैपिटल R पहले ही है, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी R हो जाएगी R प्लस h2, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोर्स, राइट। तो यहाँ पे देखो स्मॉल r क्या हो जाएगी, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो स्मॉल r विल बी R प्लस h2, बस ये पुट कर दिया जाए, वेलोसिटी को कर दो जीरो, जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस वी स्क्वायर बाई टू, ये v जो है कांस्टेंट गिवन है हमें, माइनस जी आर, ठीक है, बट ये r तो क्या हो जाएगी, स्मॉल r विल बी R प्लस h2, बस ये लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 3, और हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आई थी ना, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी एच वन, इसका भी यूज करेंगे स्मॉल वी स्क्वायर बाई टू, तो स्मॉल वी स्क्वायर को यहाँ से हटा सकते हैं, सो दिस इज जी आर, या ऐसे कर देते हैं, जीरो इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन प्लस एच टू प्लस वी स्क्वायर बाई टू की जगह जी एच वन माइनस सी आर, ऐसा लिख सकते हैं। बस अब थोड़ा रीअरेंज कर दिया जाए, विल गेट द एक्सप्रेशन वी आर लुकिंग फॉर, राइट। सो देखो g will be consumed in zero anyway because this is g is of course not zero, so this is r square by r plus h2 plus h1 minus r equals to 0. ओके, इसको आर स्क्वायर और इसको क्लब कर दिया जाएगा, सो आर स्क्वायर माइनस आर एच टू डिवाइड बाई आर प्लस एच टू इज इक्वल टू माइनस एच वन, ऐसा लिख सकते हैं। वो इससे ये हो गया कैंसिल, माइनस से माइनस भी हो जाएगा कैंसिल, आर प्लस एच टू इक्वल टू एच वन, और इसको रिवर्स कर दिया जाए तो ये क्या होगा, आर प्लस एच टू बाई आर एच टू इक्वल टू वन बाई एच वन, ऐसा बोल सकते हैं, और इसको और सेपरेट कर दो, वन बाई एच टू प्लस वन बाई आर इक्वल टू वन बाई एच वन, दिस इज व्हाट वी वर आस्क्ड टू प्रूव, हेंस प्रूव। आई थिंक समझ में आता है, ओके। सो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज लॉज ओनली, जो ये लॉ है, या दिस पार्ट वी शुड बी अवेयर ऑफ, बिकॉज ये तो 12th में भी था, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question 3. Prove that a particle falling from rest at a distance h from the center of earth, देखो यहाँ पे distance h from the center of earth है, it is given, ठीक है, would acquire velocity g r
तो मल्टीप्लाई बाई 3h माइनस 2r बाई h पावर 1/2, ठीक है, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है, that velocity will be acquired at the center of force, ये हमें शो करना। also find the time it takes to reach center of earth, अच्छा center of force means center of earth ही है यहाँ पे, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। सो बेसिकली इस टाइप से हैं, हाइट h से ये पार्टिकल फॉल कर रहा है और यहाँ पहुंच रहा है ये, ठीक है, सेंटर पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट इज दिस कि ये जो सरफेस है जो कि रेडियस r है, यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा। इट इज गिवन कि रेडियस r है, h इज ग्रेटर देन r मीन्स h ये है ग्रेटर देन r मीन्स यहाँ कहीं है पार्टिकल इनिशियली, एंड assume that earth offers no resistance to particle inside its core, मीन्स रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है हमें, ठीक है, जब अंदर पार्टिकल आएगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा उसका, ठीक है, दैट इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो अब देखो क्वेश्चन 3, ठीक है, ओके। सो दिस इज आवर अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ r, ये हाइट h से आ रहा है, h इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल अगर फॉल कर रहा है तो देखो यहाँ पे अगर वही है फोर्स, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी व्हेन r इज ग्रेटर देन, जो है ग्रेटर देन r होगा, ठीक है, और दिस विल बी माइनस जी बाई आर व्हेन r इज लेस देन इक्वल्स टू r, इसमें दोनों यूज होने हैं, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करने को बोला है, आइडियली तो ऐसा होता नहीं है, बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि यहाँ जब ये बेसिकली अर्थ में जाएगा तो देयर वोंट बी एनी रेजिस्टेंस, वो हमें एज्यूम करना है, ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट पार्ट को देखा जाए तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ यहाँ तक देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको वी कैन राइट वी डी ओवर डी आर, और जैसा आपने अभी किया इसको वी कैन राइट वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। बट देखो व्हेन r इज h वेलोसिटी इज 0, राइट, इट इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, ऐसा ही कुछ है, हाँ, इट फॉल्स फ्रॉम दैट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया, जब ये 0 है, दिस इज जी आर स्क्वायर, दिस इज r ना, बाई h प्लस c, तो यहाँ से वी कैन से दैट v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर 1 बाई आर माइनस 1 बाई h, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप वी हैव फॉर h ग्रेटर देन सॉरी स्मॉल r इज ग्रेटर देन r कैपिटल R, ठीक। तो अब देखो हमें वेलोसिटी सेंटर पे चाहिए, तो देखो इसकी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या होगी, व्हेन r विल बी कैपिटल R, ऑफ कोर्स देन ओनली विल बी ऑन द सरफेस। सो अगर v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर 1 बाई आर माइनस 1 बाई h, this will be the velocity, let us say this says v equals to v surface, ऐसा बोल देते हैं, तो so this is v surface, ठीक है। now once particle is inside the earth, ठीक है, inside the earth in the sense कि उसकी जो है स्मॉल r है वो अभी लेस देन r हो गई है, ठीक है। तो अभी पार्टिकल जैसे इधर आ गया तो अभी तो इसकी जो है ग्रेविटी का जो लो है वही चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन का लो ही चेंज हो जाएगा। तो अभी ये कौन सा एक्सेलरेशन फॉलो करेगा, अभी f होगा माइनस जी बाई आर इंटू आर, ठीक है, ये k बाई आर कर लो, फिर वो सरफेस पे जो है g होगा उससे वी कैन गेट द r एट द एंड, गेट दैट कांस्टेंट एट द एंड, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स हैज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया, दिस कैन बी रिटन एज v dv ओवर dr, और सेम कॉन्सेप्ट से वी कैन से दैट v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस जी बाई आर आर स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। बट देखो व्हेन स्मॉल r इज कैपिटल R देन वेलोसिटी इज vs, ठीक है, तो विल यूज दैट कॉन्सेप्ट,
कंटिन्यूटी है ना वेलोसिटी में, ठीक है। ओके, सो नाउ वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह वी एस हो जाएगा। सो वी एस स्क्वायर बाई टू कैन बी रिटन एज जी आर स्क्वायर वन बाई आर माइनस वन बाई एच माइनस जी, एक आर की जगह कैपिटल आर होगा, सो दिस इज जी आर स्क्वायर बाई टू आर प्लस सी। यहाँ से विल गेट द सी। सी क्या होगा, जी आर स्क्वायर तो कॉमन ले लिया जाए दोनों में, सो वन बाई आर प्लस वन बाई टू आर माइनस वन बाई एच, दिस इज सी, और वी कैन से जी आर स्क्वायर दिस इज थ्री बाई टू आर माइनस वन बाई एच। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। सो इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए। सो अच्छा, हमें पूछा है, अच्छा वैसे, सो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस जी आर स्क्वायर बाई टू आर प्लस सी। सी कैन बी रिटन एज जी आर स्क्वायर, इसको वी कैन राइट थ्री एच माइनस टू आर डिवाइड बाई टू आर एच, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी व्हेन आर इज लेस देन इक्वल्स टू आर। ठीक है, उसके लिए ये वेलोसिटी की इक्वेशन होगी। आर ग्रेटर देन आर के लिए तो वी हैव ऑलरेडी रिटन। ठीक है, दिस इज व्हेन आर इज लेस देन इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब देखो हमें पूछा हुआ है जब सेंटर पे होगा, सो वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये क्या होगी, व्हेन ऑफ कोर्स जो स्मॉल आर है जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से वी कैन से दैट वी एट सेंटर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, दिस पार्ट हो गया जीरो, सिर्फ ये पार्ट रहेगा। यहाँ पे देखो एक आर तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया थ्री एच माइनस टू आर बाई टू एच, और यहाँ से वी कैन से दैट यस यस यस, इसको या ओके। सो वेलोसिटी एट सेंटर क्या हो जाएगी, ये टू से मल्टीप्लाई होगा रूट ऑफ जी आर थ्री एच माइनस टू आर बाई एच। ठीक, दिस शुड बी द आंसर आई थिंक। Yes, that is what we are asked to prove. ठीक है, also find time it takes to reach center of earth from surface of the earth, so this part is easy. ठीक है, okay, second part is what, ये जनरल इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो सरफेस से अर्थ के सेंटर पे आने में जो टाइम लगेगा वो चाहिए, तो दिस इक्वेशन विल फॉलो बिकॉज दिस इज वैलिड फॉर आर इक्वल्स टू लेस, आर लेस देन इक्वल्स टू आर। आर ग्रेटर देन आर के लिए तो अलग वेलोसिटी की इक्वेशन थी, दैट वी वांट टू यूज हियर। अगर हमें पूछा जाता है कि जो है इनिशियली जब ये इसने मोशन स्टार्ट की वहां से सरफेस पे रीच करने में क्या टाइम लगा, देन विल यूज दैट फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इसको, अब ये थोड़ा लेंदी हो गया ये, ओके, सो विल यूज दिस इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास रिलेशनशिप है। ठीक है, और यहाँ से वी कैन से दैट वी स्क्वायर या इक्वल्स टू टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर, माइनस जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस जी आर स्क्वायर थ्री एच माइनस टू आर, एक आर से तो आ गया एच, ये है। ठीक है, सो दिस इज वी, वी स्क्वायर तो इसका रूट करेंगे, दैट विल बी वी। अब देखो क्योंकि जो है पार्टिकल जो है ऐसे मूव कर रहा है और आर जो है इस डायरेक्शन में, सो डिक्रीजिंग आर में जा रहा है, सो विल राइट माइनस डी आर ओवर डी टी। ठीक, अब इसको सोल्व कर लिया जाए। इसमें आर का टर्म सिर्फ यहाँ पे, और दीज ऑल आर कांस्टेंट। h is of course greater than r, तो 3h will be greater than 2r, so this term is positive anyway, so this is positive, ये माइनस है, तो इसको what we can say dr divided by root gr 3h minus 2r by h minus gr square by r is equals to minus dt। वो मान लो जो है
T1 से यहाँ पे जब आया, जब T1 टाइम पे आ गया और सेंटर पे T2 पे चला गया, सो ये क्या आएगा माइनस T2 माइनस T1, और लेट अस से दिस इज चेंज इन टाइम, यहाँ से यहाँ गया, यही हमें चाहिए बेसिकली। ठीक है, सरफेस से जो है यहाँ पे आया, सरफेस मीन्स जब R जो था वो कैपिटल R था और अभी जब R 0 हो गया, बस ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है एंड वी आर डन। ठीक है, अब ये जो है ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, सो ठीक है, इसका क्या होगा, इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज लाइक ये हो गया, ये डी एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्म हो गई। सो दिस इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसका ये होगा, और यहाँ मान लो एल्फा भी एक्स के साथ है तो डिवाइड बाई 1 बाई एल्फा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स जी बाई आर रूट आर, ठीक है, डिवाइड बाई रूट ऑफ सी आर 3h माइनस 2r बाई h, ठीक है, एंड 1 डिवाइड बाई दिस पार्ट रूट g बाई r, ठीक है, फिर r वेरीज फ्रॉम कैपिटल R टू 0, दिस शुड बी माइनस डेल्टा t। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब बस ये लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और कैपिटल R करेंगे माइनस तो माइनस चला जाएगा, तो दिस इज रूट R बाई जी साइन इनवर्स, कैपिटल R करेंगे इसमें अब, सो कैपिटल R करेंगे तो ये क्या हो गया, रूट जी आर हो गया, बिकॉज R आउटसाइड है रूट के, सो रूट जी आर डिवाइड बाई रूट जी आर 3h माइनस 2r, और रूट के अंदर ही h है, ये बाहर ऊपर आ जाएगा, दिस शुड बी डेल्टा टी। बस इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया जाए, ये और ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो टाइम आया ना, द टाइम वी नीड फॉर द पार्टिकल टू रीच एट द सेंटर फ्रॉम सरफेस इज दिस रूट R बाई जी साइन इनवर्स रूट h डिवाइड बाई 3h माइनस 2r। ओके, सो दैट शुड बी द आंसर। आई होप समझ में आता है। ओके, सो ये इनवर्स लो के क्वेश्चन हो गए, ठीक है।